एक घर के मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर की बहू ने कॉल रिसीव की तो दूसरी जानिब से अनजानी आवाज सुनकर औरत ने कहा, सॉरी, रॉन्ग नंबर है, और फोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज सुन ली तो वो समझ गया कि ये किसी लड़की का नंबर है। अब कॉल मिलाने वाला लड़का मुसलसल उसी नंबर पर कॉल करता रहा, लेकिन औरत ने फोन नहीं उठाया। फिर वो मैसेज करता रहा कि जानू बात करो ना, कॉल क्यों नहीं रिसीव करते। औरत की सास बड़ी मक्कार और लड़ाई झगड़े वाली औरत थी। इस वाकये के एक दिन बाद जब औरत कहीं मसरूफ थी, मोबाइल पर रिंगटोन बजी तो सास ने मोबाइल रिसीव किया। शक तो उसे पहले ही था। आगे से लड़के की आवाज सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानी मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरी बात तो सुनो प्लीज, तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शौहर घर आया तो सास ने अलहदा बुलाकर अपनी बहू पर बदचलनी और नामालूम लड़के से याराने के इल्जामात लगाकर खूब पुरानी रंजिशें निकाली। शौहर ने उसी वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी को बुलाया, उसकी एक नहीं सुनी और उसे रस्सी से बांधकर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारिग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शौहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और उसके बाद मैसेजेस चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेजेस मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानू कैसी हो, जान बात करो ना, जानी तुम्हारी आवाज ने मुझे पागल कर दिया है। जाहिल शौहर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीखपा हुआ। एक दफा फिर दर्द से करहाती बेगुनाह बीवी को मार मार कर अधमुआ कर दिया। इतने में सास ने बहू के भाई को फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने उसके यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। उसी वक्त लड़की का भाई और माँ फौरन बेटी के घर आए। उधर लड़की की सास और शौहर ने उसके भाई और माँ को ताने देकर कहा, तुम्हारी बहन बदचलन है, फाहशा है और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। लड़के के भाई ने भी जमाना जाहिलियत को मात दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब मारा, बिना देखे कि माथे और होंठों पे खून जमा हुआ है और वो पहले ही इंतहाई मजरूब हो चुकी है। लड़की कस्में खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहिल बिनते शैतान सास और शौहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने बेटी से कहा कि सच्ची हो तो नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर बावुजू कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन दौरे हाजिर की बिनते शैतान सास ने उसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है तो उसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और उसके साथ लड़की के जाहिल शौहर ने मजीद मुश्तइल करने के लिए वो सारे मैसेजेस लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर मुंह से तेल छिड़का कि तुम्हारी बहन बहुत चालाक और मक्कार है, जाने कब से ये मौशका चला रही है। जिस पर लड़की के भाई को शैतान ने खूब गैरत दिलाई और उसने तैश में आकर बहन की एक ना सुनी, पिस्तौल निकाला, अपनी बहन के सर में 4 गोलियां पैवस्त कर दी और यूं एक
रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया। 6 बच्चे यतीम हो गए, जिन्होंने आंखों के सामने ममता को तड़पते देखा। पहले बाप के, फिर मामू के पांव पकड़ के गिड़गिड़ाते रहे कि पापा जी, मामू जी, अम्मी को ना मारो। लेकिन बाप और मामू तो गैरतमंद थे ना, वो भला क्यों रुकने वाले थे। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो उसने अपने भाई, माँ, बहनोई, सास पर और नामालूम नंबर पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने उस मोबाइल का डेटा चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफा रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेजेस और कॉल्स के जरिए उस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फोन की डेटा रिपोर्ट मंजर आम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी, उसने उसी वक्त जेल में खुदकुशी की और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला, जो यकीनन ईमानदार महकमा पुलिस की कैद से अब तक बासानी बाहर आकर किसी नई मासूम को बर्बाद करने के चक्रों में होगा। यूं एक रॉन्ग नंबर ने 3 दिनों के अंदर एक पाकदामन औरत को उसके 6 बच्चों से पूरी जिंदगी के लिए जुदा कर दिया और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत को बेवा और उसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 10 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह और बर्बाद हो गए। अम्मा बच्चों को बिलखता देख देख के और बेटे बेटी के गम में पागल हो गई। जरा सोचिए और बताइए, कसूरवार कौन है? बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला, शैतान की बांदी सास, शकी और जाहिल खामद, नाम निहाद गैरतमंद भाई, या हमारा मुआशरा? क्यों करते हो ऐसा? खुदा का वास्ता छोड़ दो, तौबा कर लो। आपकी भी औलाद होनी है, सिर्फ बेटियां भी हो सकती हैं। उनका मुस्तकबिल सोचो। ऐसी हरकतों से सिर्फ बदकिरदार लड़कियां फंसती हैं। क्यों पाक दामन औरतों की जिंदगी उजाड़ते हो, घरों के घर बर्बाद करते हो? काबिले एहतराम बहनें बेटियां भी गौर करें। जब ऐसी कोई गलत कॉल दूसरी तीसरी दफा आए तो शर्म करने की बजाय प्लीज फौरन अपने शौहर, भाई या घर के मर्दों को बताएं, ताकि सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी भी बचाई जा सके।